आज का हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है। लेकिन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेने से पहले हमें उनकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना होता है कि क्या दो मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। अगर दो मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हो देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को किस तरह चेक किया जाता है। हमें किस तरह ये बात मालूम होगी कि दो मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले आपके जहन में ये बात ज़रूर होना चाहिए कि अभी हम जस्ट मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को चेक करेंगे, अभी हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हम सब लोग जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 का आपस में बराबर होना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक x मल्टीप्लाई y का प्रोडक्ट y मल्टीप्लाई x के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिसमें x और y कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या यही रूल मैट्रिक्स के सूरत में भी अप्लाई होगा, यानी a और b का प्रोडक्ट b और a के प्रोडक्ट के बराबर होगा? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। इसके लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर मैटर करता है, यानी ये बात ज़रूरी नहीं है कि a और b का प्रोडक्ट b और a के प्रोडक्ट के बराबर हो। इसके लिए चारों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को किस तरह चेक किया जाता है। इसके लिए एक सिंपल रूल है जिसके मुताबिक A और B मैट्रिसेस उस वक्त कंपैटिबल होंगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। अब हम इस रूल को मुख्तलिफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह दो मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल होती हैं। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में एक रो है। जैसा कि हमने पहले रूल पढ़ा कि A और B मैट्रिसेस उस वक्त कंपैटिबल होंगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। इस एग्जांपल में पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में एक ही रो है, जिसकी वजह से पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको इस बात पर इनकरेज करूँगा कि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और खुद सोचें कि क्या इस मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं, यानी क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। इस एग्जाम्पल की सूरत में पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि दूसरी मैट्रिक्स में दो रोज हैं। जैसा कि हमने पहले रूल पढ़ा कि दो मैट्रिसेस उस वक्त कंपैटिबल होती हैं जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हों। लेकिन यहाँ हमें पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नज़र नहीं आ रहे, यानी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, जिसकी वजह से इस एग्जाम्पल की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल नहीं हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये बात प्रूव हो गई कि A और B मैट्रिसेस उस वक्त कंपैटिबल होती हैं जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होते हैं। लेकिन क्या B और A मैट्रिक्स की सूरत में भी यही रूल होगा? तो इस बात का जवाब अब आप आसानी से दे सकते हैं कि जी हाँ, B और A मैट्रिसेस भी उस वक्त कंपैटिबल होंगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। इस बात से हमें ये भी चीज़ साबित हो गई कि मैट्रिसेस चाहे ए बी की सूरत में हो या बी ए की सूरत में हो, दोनों सूरतों में मैट्रिसेस उस वक्त कंपैटिबल होती हैं जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं। हम मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, एंड दैट इज थ्रू ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल में पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि 3 रोज हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और एक रो है,
जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। अब हम गौर करें तो हमें यहाँ पर 4 नंबर नज़र आ रहे हैं। मैट्रिसेस के कंपैटिबल होने के लिए ज़रूरी होता है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में दूसरा और तीसरा नंबर आपस में बराबर हों। जैसा कि हमें यहाँ पर दूसरा और तीसरा नंबर बराबर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस एग्जाम्पल की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि 2 रोज़ हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि 2 रोज़ हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है। जैसा कि पहले एग्जाम्पल की तरह इस यहाँ पर भी एग्जाम्पल में हमें 4 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं और हमने ऊपर पढ़ा कि मैट्रिक्स के कंपैटिबल होने के लिए ज़रूरी होता है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में दूसरा और तीसरा नंबर आपस में बराबर हों, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा और तीसरा नंबर बराबर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस एग्जाम्पल की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन रुकिए, आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि जब हम मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी को बाय रूल चेक कर सकते हैं तो फिर हमें ऑर्डर के थ्रू चेक करने की क्या ज़रूरत है, इससे तो हमारा वक्त ज़ाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जो कि हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे।